हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज के लेक्चर में मैं आपको 4.1 की इंट्रोडक्शन दूंगी और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है हमारा, इसको देखते हैं। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो हम अपना 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स आ चुका है 9th क्लास में हमारा, जिसमें हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स और भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ये सब आ चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी से ही है। मान लो कोई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लें, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमें ज़रूरत क्यों है। कोई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लें कि हमसे ये कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1 more than डबल ऑफ इट्स ब्रेड्थ। सुनेंगे, लेंथ इज 1 more than ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है भाई, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, मान लिया ब्रेड्थ को हम x ले लेते हैं, तो ब्रेड्थ का ट्वाइस करोगे तो 2x आएगा और उससे 1 मोर, तो लेंथ हमारी हो जाती है 2x + 1। और अब आपको कह दिया जाता है कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 300 मीटर स्क्वायर है। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अब एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 300। प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ मैं आपको। तो लेंथ हो जाता है 2x + 1, ब्रेड्थ हो गई x, दैट इज इक्वल टू 300। मल्टीप्लाई करो 2x², इसको करोगे x और 300 को लेफ्ट में लाओगे तो दिस इज इक्वल टू 0। ये एक एक्सप्रेशन जो हमें मिल रहा है, अगर इसे हम समहाउ सॉल्व कर सकें तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी। x की वैल्यूज़ मिलेंगी तो हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी तो लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखें, अगर केवल लेफ्ट साइड को मैं 0 को कवर कर लेती हूँ तो ये हमारा एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जैसे ही हमने इसको इक्वल टू 0 किया तो ये इक्वालिटी आ गई, इक्वालिटी होके ये इक्वेशन बन गई और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो हमारा पूरा चैप्टर इस तरह की इक्वेशंस को समझने में, उनको सॉल्व करने में लगेगा, ये पूरा चैप्टर हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई जनरल फॉर्म होती है कि नहीं। बिल्कुल होती है। लीनियर इक्वेशन की भी जनरल फॉर्म हमने क्लास 9th में देखी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जो जनरल फॉर्म है वो हो जाती है बेटा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉन जीरो। ये बहुत ज़रूरी है, a नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि a अगर जीरो हो जाता है तो ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी, और जब ये कंप्लीट टर्म ही ख़त्म हो जाती है तो क्वाड्रेटिक तो नहीं रहा ना, हाईएस्ट पावर 2 नहीं रही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगी, ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने स्पेशल ध्यान रखनी है। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देखो यहीं पर आ जाओ, इसी से बता देती हूँ मैं कुछ बातें आपको। 2x² + x - 300 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब हम ये देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना जरूरी है। व्हाट अबाउट दीज 2 टर्म्स, ये दोनों टर्म्स हों या ना हों। अगर हमारे पास 2 पावर की 2 डिग्री की टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2x² + x ले लेती हूँ, ये टर्म नहीं है, इज इक्वल टू 0, दिस इज अगेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं 2x² - 300 ले लूँ, x वाली टर्म को गायब कर दें भैया, तो ये भी इक्वल टू 0। और अगर मैं केवल 2x² इज इक्वल टू 0 ले लूँ तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या डेफिनेशन मैंने बताई है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ठीक है ना, 2 डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। हाईएस्ट 2 है तो 2 से एक कम x की टर्म आ सकती है, ना भी आए, कांस्टेंट टर्म आ सकती है, ना भी आए। तो ऑल दीज 4 आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब एक बात और माइंड में आती है कि अगर इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो ये हो गई और ये एक्स वाली, तो व्हाट अबाउट कांस्टेंट टर्म, तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को मैंने 0 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर x वाली टर्म गायब है, 3 टर्म्स हैं अपनी जनरल फॉर्म में, इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए मैं लिख सकती हूँ प्लस 0x, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आना है, और माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो जाती है, और इसमें तो ना x की टर्म है ना कांस्टेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2x स्क्वेयर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इन सभी को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सब में 3 टर्म्स आ जाती हैं। जब हम इन चारों इक्वेशंस को रिस्पेक्टिवली जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमारा जो ए बी सी की वैल्यू आएगी, ध्यान देना भाई, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। इसका कंपैरिजन मैं कर रही हूँ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ 2 है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, इधर b है और इधर 1 है, दोनों प्लस हैं तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, इधर प्लस c और इधर माइनस 300 है तो c की वैल्यू माइनस 300 आ जाएगी। यहाँ आ जाते हैं अब हम इस इक्वेशन पर, तो 2x स्क्वेयर प्लस x और प्लस 0, तो बेटा जी बिल्कुल सिंपल, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू माइनस 300 है, और इधर a की वैल्यू 2 है, b 0 है और c भी हमारा 0 आ जाता है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। 4.1 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ इक्वेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस भी दिए जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनको आपने सबसे पहले तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। उसके अलावा आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे इक्वेशंस की फॉर्म में बोथ साइड, जिनको सॉल्व करके आपने फाइनली बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। तो हम जल्दी से एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि आप इसको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक की ये फॉर्म यही रहती है आपकी, स्टैंडर्ड भी और जनरल भी, ठीक है। तो अब आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है और उसके 2 पार्ट्स हैं, और वो कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। बुक अपने खोल लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन है एक बच्चा, सॉल्यूशन उधर कराऊंगी, इधर मैं आपको रफली स्टेटमेंट दे देती हूँ, और एक बच्ची है जीवंती, और दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5-5 कंचे, 5 मार्बल्स खो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं तो -5, और जीवंती के भी मार्बल्स कम होकर -5 लेस हो गए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कहने का मतलब क्या है कि जॉन के जो स्टार्टिंग में मार्बल्स थे उनमें से 5 लॉस्ट हो गए, तो वो मार्बल्स, और जीवंती के जो मार्बल्स थे उनमें से 5 लॉस्ट हो गए, वो मार्बल्स, और दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 124। ये रफली अभी हम सिचुएशन को समझ रहे हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम जॉन और जीवंती देखते हैं, तो अभी अभी हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट किया है, तो हमारे माइंड में एकदम से बात क्या आएगी कि लेट जॉन हैज़ मार्बल्स। भाई जॉन के पास x मार्बल्स हैं, लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स, और लेट जीवंती, सुनना मेरी बात ध्यान से, जीवंती हैज़ y मार्बल्स। एकदम माइंड में यही आएगा
कि दोनों के पास, एक के पास x है और एक के पास y मार्बल्स है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमने y नहीं लेना है, हमने इसको भी x में रखना है। अब आप देखो, जॉन के पास x मार्बल्स हैं, जीवंती के पास y हैं, तो दोनों के मिलकर कितने मार्बल्स हो गए? 45। और इस y को जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, y को यहीं रखते हुए x को राइट में ले जाएं तो y की वैल्यू 45 माइनस x आ जाएगी, और हम जीवंती को 45 माइनस x से उसके मार्बल्स को डिनोट कर सकते हैं। भाई मान लो ना, जॉन के पास 20 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 25 मार्बल्स है, क्योंकि दोनों का सम 45 है। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ना भी रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ नीचे आ जाओ। समझ गए ना मेरी बात को? जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है वो यहाँ y मत लेना, सीधा 45 माइनस x लिखना, नहीं तो दोनों के कंचों का जोड़ कितना है देख लो भाई, दोनों के कंचों का जोड़ कितना है? 45। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 45। तो यहाँ से y की वैल्यू आप ले लीजिए 45 माइनस x। क्लियर है? ऑल्सो अब उन्होंने क्या कहा कि जॉन के 5 कंचे खो जाते हैं, तो जॉन के पास अब न्यू कंचे कितने हैं? x माइनस 5। और जीवंती के भी 5 कंचे लॉस्ट हो जाते हैं, तो भाई जीवंती के पास थे 45 माइनस x, 45 माइनस x, और उसमें से फिर 5 माइनस करेंगे तो दोनों के मार्बल्स की जो प्रोडक्ट है वो 124 आ रही है। क्लियर है? आप चाहो तो इसको लंबा करने के लिए भाई, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जॉन हैज़ x माइनस 5 और भाई जीवंती हैज़ 45 माइनस x माइनस 5, ऐसा भी कर सकते थे, हमने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, ये मैंने समझा दिया है आपको। जॉन के जो इनिशियल मार्बल्स थे उनमें से 5 माइनस करो तो x माइनस 5, एंड जीवंती के जो इनिशियल मार्बल्स थे वो 45 माइनस x थे, उनमें से 5 माइनस किया, एंड दैट इज इक्वल टू 124। नाउ सॉल्व दिस वन। इस ब्रैकेट में x माइनस 5, 45 माइनस 5, ये बन गया 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। मल्टीप्लाई करें, x को 40 से करो 40x, x को x से करो माइनस एक्स स्क्वेयर, 5 को 40 से करो माइनस 200, और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। सारी टर्म्स या तो लेफ्ट में ले लो या राइट में ले लो। अब देखेंगे 40x प्लस 5x सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, ये ऐड हो जाएंगी। जो ज़्यादा डिग्री है उससे स्टार्ट करो, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x, और ये माइनस 200 है, और 124 को भी लेफ्ट में ले आओ इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, और माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको प्लस का कर देते, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाता है, और 324 जो कि माइनस का था वो प्लस का हो जाता है। और उस प्रॉब्लम को जो अभी हमें दी गई थी मैथमेटिकली एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, या किस टाइप की इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होती है ये सीख रहे हैं। अभी इनका सॉल्यूशन हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, तो सेकंड एक्सरसाइज पर जब जाएंगे तब हम इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। लेट्स सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, इधर समझाती हूँ मैं आपको। द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, बात को समझना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। इस लाइन को समझना है, सारा खेल इसी में छुपा हुआ है कि वे मान लो, मैं न्यूमेरिकली बताऊं आपको, एक दिन उस कंपनी ने 15 टॉयज बनाए, केवल 15 ही टॉयज बन पाए, तो उस दिन जो टॉयज बने उनकी कीमत क्या होगी, उनका प्राइस क्या, उनकी कॉस्ट क्या होगी, उनका खर्चा कितना होगा? 55 माइनस उस दिन जितने टॉयज बने हैं 40, ठीक है, पहले दिन। मान लो दूसरे दिन थोड़ा वर्कर्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और वो लोग 20 टॉयज बना देते हैं, तो उस दिन की जो कॉस्ट होगी टॉयज की, ये बात समझ आ गई तो सब कुछ समझ आ जाएगा। वो हो जाएगी 55 माइनस 20,
यानी कि 35। मतलब एक पर्टिकुलर डे पर जितने टॉयज बन रहे हैं 55 में से उनके नंबर को माइनस कर दो। 55 से ज़्यादा टॉयज नहीं बना पा रही है कंपनी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। समझ में आ रही है मेरी बात कि उस दिन जितने टॉयज बने उन्हें 55 में से माइनस कर दो तो एक टॉय का प्राइस आ जाएगा, एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। गॉट इट। आगे क्या कहता है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, जैसे मैं अलग अलग आपको फर्स्ट डे सेकंड डे का बता रही हूँ, ऐसे कंपनी ने किसी पर्टिकुलर डे पे देखा इंडस्ट्री ने कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। कॉस्ट भी किसी दिन सारे टॉयज बनाने की जो कॉस्ट आ रही थी वो 750 आ रही थी। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। भाई उस दिन उस इंडस्ट्री में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए, तो हम मान लेते हैं लेट टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, कोई जो भी डे पकड़ रखा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो उस दिन मान लिया एक्स टॉयज उस कंपनी ने, उस इंडस्ट्री ने बनाए। क्लियर है। अब उधर आ जाओ कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी कि 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर दो, तो ये हो गया बेटा जी 55 माइनस एक्स। अब उस दिन जितने भी टॉयज बने हैं उन सब की कॉस्ट 750 आई है। बहुत सिंपल सा फंडा है, एक टॉय की कॉस्ट इतनी है तो एक्स टॉयज की कॉस्ट कितनी होगी। देखो यहाँ समझो, एक टॉय की कॉस्ट 40 रुपीज है, वन टॉय कॉस्ट इज ₹40, तो एक्स टॉयज की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सिंपल सी बात है। अगर एक टॉय की कॉस्ट 35 है तो एक्स टॉयज की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 35 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। भाई अगर एक टॉय हमें 40 रुपये का पड़ रहा है तो 10 टॉयज कितने के पड़ जाएंगे 40 × 10। सिंपल सा मैथ है। तो हम अब यहाँ लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे क्या बनेगा। भाई इतने तो टॉयज बने हैं और ये एक टॉय की कीमत है, एक कॉस्ट है, एक टॉय की कॉस्ट को नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर दो, तो 55 माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर। लेकिन वो कह रहा है बुक वाला कि उस दिन का टोटल कॉस्ट 750 आ रहा है, तो इसको उठा के 750 के इक्वल रख दो, तो ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर, 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। सारी टर्म्स राइट में ले जाओ, इधर जीरो रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 55x और माइनस 750। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x, माइनस नहीं था भैया प्लस है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो इस सारी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सॉल्यूशन आगे आएंगे इनके। तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलो भाई अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके सामने 4 पार्ट्स हैं, चारों में आपने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। कोई जल्दी नहीं करनी है इनको देख के। मैंने पहले ही बता दिया था कि एक सर्टेन एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है। अब यहाँ आपको डिग्री 2 दिख रही है, x दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसे हम इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो शर्त ये है कि पहले आपने इनको फुल्ली सॉल्व करना है, मैक्सिमम सॉल्व करना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ भाई फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमारा है x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सिंपल अलजेब्रा लगाना है, 9th क्लास तक आइडेंटिटीज हमने की हुई हैं। x माइनस 2 होल स्क्वेयर यानी a माइनस बी होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4 और माइनस 2 2 जा 4x। इसका सॉल्यूशन ये आ गया, प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इनको भी लेफ्ट में ले आओ। अब एक चीज़ पे और ध्यान देना, एक्स स्क्वेयर ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा
और ये है -4x और ये दोनों मिलकर हो गए +5। ये तो आ गया इस साइड का सॉल्यूशन। और 2x को लेफ्ट में लाओगे माइनस का, 3 को लेफ्ट में लाओगे प्लस इज इक्वल टू 0। फिर से लाइक टर्म्स को अरेंज कर दो। x² -4x -2x -6x और 5 + 3 8 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का है। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा आप लिख लेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज भी बहुत ही सिंपल है। अब हम जल्दी से सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। देखो भाई क्या स्टेटमेंट है, x × x + 1 + 8 इज इक्वल टू x + 2 × x - 2। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि अभी दूसरी आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। अब ध्यान दो, x × x + 1 है, तो x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x की प्रोडक्ट आ जाएगी x²। फिर x को 1 से करेंगे x और प्लस में 8। राइट साइड में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ फॉलो कर रहे हैं, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे भाई, ये वाली आइडेंटिटी सारी लर्न होनी चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा x² और प्लस माइनस -4। थोड़ा सा ध्यान दो, दोनों तरफ x² है, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल समझ में ना आए तो लेफ्ट में ले आओ। ये तीनों टर्म्स लिखी, x² प्लस का है लेफ्ट में लाओ, माइनस का हो गया, 4 माइनस का है लेफ्ट में लाओ, प्लस का हो गया, राइट में क्या बचा 0। x² से x² कैंसिल, ये बच गया x + 8 + 4 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में नहीं है, तो आप लिखोगे कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ लग रहा था कि x और x है, x² है, x और x है, x², तो मे बी कि ये क्वाड्रेटिक ही होगा। तो सॉल्व जरूर करना है आपने, आइडिया पे नहीं चलना है। बेशक 1 मार्क में भी आता है, तो फटाफट से सॉल्व करके तभी आपने इसका आंसर देना है। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाओ भाई। x × 2x + 3 और दिस इज इक्वल टू x² + 1। ब्रैकेट ओपन करो, x को 2x से मल्टीप्लाई करो 2x², x को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x इज इक्वल टू x² + 1। दोनों टर्म्स लेफ्ट में ले आओ, 2x² + 3x पहले से है, लेफ्ट में आएगा -x² - 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करो, 2x² - x² x² + 3x और -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी उसी फॉर्म में है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जल्दी से अब हम इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट ही एग्जाम्पल है, केवल 2 ही एग्जाम्पल्स हैं इसमें, सिलेबस बहुत कम हो गया है अब आपका। 2 ही एग्जाम्पल से देखो ना कितने आसान हैं। और अगर लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लगते हैं, बेनिफिशियल लगते हैं, तो एक ये सब्सक्राइब का बटन होता है, इसको प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करें। कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, व्हाट्सएप पे लिखें, टेलीग्राम पर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं आप मुझसे। और कम्युनिटी पर मैं लगभग रेगुलर, कम्युनिटी ऐप पर मैं रेगुलर आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ जो आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे, तो उनको ज़रूर अटैम्प्ट करें। कोई डाउट है तो उनकी भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया भाई x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4। अब भैया देखने में तो ना क्यूबिक लग रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। आइडिया नहीं लगाना है, पहले सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला देखो जो लगेगा, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, तो इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। a³ यानी कि x³ + b³ यानी 2³ 8 हो जाएगा। 3a यानी x² × b + 3a यानी x और b यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x³ - 4। ध्यान से देखना, x³
प्लस 8, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4, 4 3 जा 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ से कैंसिल। कैंसिल कैसे होता है, ये प्लस का है, लेफ्ट में आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया। अब मैं हायर पावर से स्टार्ट कर रही हूँ भाई, 6x स्क्वेयर प्लस 12x और प्लस 8, और 4 माइनस का था, लेफ्ट में आके प्लस का हो गया। इसको देखो, 6x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर हमारी 2 आ रही है, तो यस इट इज़ अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसके बारे में एक बात और बता दूं, इसको चाहो तो 6 से डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि 6 है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये थे आपके दोनों एग्जाम्पल्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। मैं जब तक अपलोड करूं एक्सरसाइज, तब तक आप इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसान लगेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझको आपने ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।